शरबत? शरबत? जी। दिस इज टू मच। इतनी गर्मी है यहाँ पर, न एसी न कुछ, ऊपर से ये आपका शरबत बिल्कुल भी ठंडा नहीं। हमने बर्फ डालकर बनाया है। तो एक काम कीजिए, इसे खुद ही पी लीजिए। हम आपके लिए और बर्फ डालकर ले आते हैं। नहीं, थैंक यू। एक काम कर दीजिए हमारे लिए, 2 कोल्ड ड्रिंक। जी प्लीज 2 कोल्ड ड्रिंक ला दीजिए। मंगवाते थे। थैंक यू। बेटा ब्रिज जी। बाजार जाओ और जल्दी से कुछ कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। और सुनो, ठंडी होनी चाहिए। जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दूल्हे की भाभी से मेरी बहुत अच्छी पहचान है। चलो मिलवाती हूँ। अरे सुनो, ये लेके जाओ। चलो चलो। शैली जी ये है वकील साहब की बड़ी बहू शैली जी। नमस्ते करो। नमस्ते। बहुत अच्छी है। तो शैली जी, आज तो आपने बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनी है। कहाँ से खरीदी? बनारस से। अब जरा ठंडा पानी हो तो पिलवाइए। घंटे भर से बोला हुआ कोई लेकर नहीं आया। ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। भगवान जाने लोग ऐसे घरों में रह कैसे लेते हैं। कैसे फटीचरों के साथ रिश्ता जुड़ा है। सब किस्मत की बात है शैली जी। एक समय वो भी था जब आपके ससुराल वालों की भी ऐसी हालत थी। जब ठाकुर साहब स्वर्ण भवन में रहा करते थे और आपके ससुर के पिताजी उनके यहाँ ड्राइवर का काम किया करते थे। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। क्यों ना क्यों? मैं क्यों शट अप? तुम शट अप। बात करने की तमीज नहीं है। तमीज वाले लोगों के साथ ही तमीज से बात किया करते हैं हम। हाँ देखो शीतल, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। हाँ हाँ, आप तो जैसे 4 चांद लगा रही है हमारी इज्जत में। बस बकवास मत करो। क्या बकवास हो गया? मैं मुंह बंद करो मेरा। अरे ये तरीका है मेहमानों से पेश आने का। न ढंग का कोई स्वागत, न ढंग का कोई इंतजाम। फिर भी हमने शिकायत नहीं की। एडजस्ट करते हैं। ऊपर से ये बर्ताव। बेहतर होता कि हम बारात वापस ले जाएं। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपके सब मेहमानों से माफी मांगता हूँ। आप सबसे मैं माफी मांगता हूँ। शीतल, तुम अपनी बेवकूफियों की वजह से हमेशा मुश्किलें खड़ी करती रहती हो मेरे लिए। चुप, माफी मांगो इनसे। माफी मांगो इनसे। मुझे माफ करो। नहीं मामी जी। संस्कार, 1 मिनट। जी। तुम्हारी शादी होने वाली थी ना आभा से? तुम्हारी शादी टूट गई, बहुत दुख हुआ।
लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ। शादीशुदा लड़की के साथ रिश्ता जोड़ा होता तो बाद में बहुत पछतावा होता। जगमोहन! मेहमान बन के आए हो जगमोहन प्रसाद, मेहमानों की तहजीब के दायरे में रहो। हमें मेहमान नवाजी की तमीज भूलने पर मजबूर ना करो। याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब। तहजीब से याद आया, तहजीब ये कहती है कि मेहमानों का स्वागत मेजबान करते हैं। आपकी बेटी की शादी है तो उम्मीद तो यही थी कि आप ही हमारा स्वागत करेंगे, लेकिन नो प्रॉब्लम। आपके सुपुत्र ने, स्वर्ण प्रकाश ने, ये कमी भी पूरी कर दी। खैर, अब मिलने की रस्म शुरू होने वाली है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने परिवार वालों से आपका परिचय करवा दूं, आपका और आपके पूरे परिवार का। क्यों, ठीक रहेगा? ये हैं हमारे सबसे बड़े भाई साहब, सुरेंद्र भाई साहब। भाई साहब, ये हैं ठाकुर उदय प्रताप सिंह, स्वर्ण भवन के पहले मालिक। क्या है कि नीलामी के बाद ये अपनी पत्नी के मुंह बोले भाई के पास रहने लगे। वक्त का क्या भरोसा ठाकुर साहब, कहां से कहां ले जाता है। बिल्कुल सही कहा जगमोहन प्रसाद, वक्त का क्या भरोसा, कब किसे कहां ले जाए। लेकिन एक बात तो है, इंसान जहां भी रहे उसका खानदान, उसके पुरखे नहीं बदलते हैं। बड़ा अच्छा घर ढूंढा है तुमने आभा। बाराती कितनी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। घरातियों की तो पूछो मत, इज्जत की छीछा नितर कर रहे हैं वो। हम अभी करण से बात करते हैं। वैसे ही हमने माँ और पिताजी को बहुत दुख दिए हैं, हम उन्हें बेइज्जत नहीं होने देंगे। हम आभा ठहरो। अब और क्या तारीफ करूं ठाकुर साहब की। मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है। हाँ, जरूर देखा होगा, जरूर देखा होगा। पागल खाने में देखा होगा, या पागलों की तरह सड़कों पे चिल्लाते हुए देखा होगा, या फिर भरे बाजार में किसी की गाड़ी को चलाते हुए देखा होगा। कहीं भी देखा हो। अंकल, कहीं भी देखा हो? ठाकुर साहब मेरे ससुर हैं। और उन लोगों से कई गुना बेहतर हैं जिनके बच्चे तक उनका साथ नहीं देते। आज ठाकुर साहब का परिवार एक दूसरे के साथ है। कहने को तो ताऊजी रहते एक छत के नीचे हैं, लेकिन सिर्फ उस घर को तोड़ने की सोचते हैं। कभी उनकी औलाद अपना हिस्सा मांग बैठती है, तो कभी खुद उन्हें अपनी ही मां से झूठ बोलना पड़ता है।
कुछ लोग तो ताऊ जी यहाँ तक गिर जाते हैं कि अपनी झूठी शानो शौकत के खातिर अपने ही बच्चों को उठा के घर से बाहर निकाल देते हैं। पापा जानते हैं ऐसे एक शख्स को? पापा क्या नाम था उनका? वो छोड़ो ना करण, कैसी बातें लेकर बैठ के तुम। बहन जी, मिलने की रस्म शुरू करते हैं। माँ पिताजी ने बेटी नहीं खोई, बेटा पा लिया है। अब तुम चिंता मत करो आपा, हमारा पक्ष लेने के लिए करण है ना हमारे साथ। चलो अच्छा है, इस बार नौकरों के लिए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, इसी से काम चल जाएगा। प्लीज भाभी, हमारे नौकर भी ये कपड़े ना पहने। लीजिए, उन लोगों को भी दो। संस्कार, संस्कार, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ, कितना बुरा किया है साहबा, आई मीन इस पूरे परिवार ने। और तुम, मानना पड़ेगा, तुम अभी भी इस परिवार के लिए कितना कुछ कर रहे हो। आई मीन कैसे कर सकते हो तुम ये सब? मुझे तो ताज्जुब होता है। मेमू साहब, मेरा दर्द समझने के लिए शुक्रिया, पर जो भी हुआ ये हमारा निजी मामला है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें किसी बाहर वाले को दखल देने की जरूरत नहीं। ये परिवार मेरा है, मेरा था और मेरा ही रहेगा। गलतफहमी से जो रिश्ते टूट जाएं, वो रिश्ते नहीं होते। आप लड़के वाले हैं, मैं आपसे दरखास्त ही कर सकता हूं कि कुछ ऐसा मत कहिए या ऐसा मत करिए कि मुझे आप ही की भाषा में आपका जवाब देना पड़े। एक्सक्यूज मी। लगता है ठाकुर साहब नाराज हो गए समधन जी। बेटी का कन्यादान किए बिना ही चले गए। अब उनके बिना कन्यादान। आप चिंता क्यों करते हैं भाई साहब? हम करेंगे हमारी बेटी का कन्यादान। हमारी बेटी पूरे रीति रिवाज के साथ अपने मायके से ससुराल के लिए विदा होगी। कन्यादान के लिए वधू के पिता को बुलाइए। हम करेंगे आभा का कन्यादान।
वर जी आप अपना हाथ आगे कीजिए। कन्या जी आप अपना हाथ वर के हाथ के ऊपर स्पर्श कीजिए। ओम विष्णु 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 तसत्ते ब्रह्मणे दुदे प्रादे श्री चेतवरा कल्पे जम्बू दीपे देशांतर्गते अष्टाविष्टमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे तिथि पूर्णिमा रविवासरे वरस्य विष्णु रूपाय कन्या लक्ष्मी रूपेण कन्यादान महादान करीशे। यहाँ छोड़ दीजिए, नमस्कार कीजिए। ओम गजाननम भूतगणाद सेवितम कपितजम्बूफलचार भक्षणं वास्तुं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। गणपति द्वाय आवाहयामि स्थापयामि समर्पयामि नमः। ओम गणाधिपं नमस्कृत्य उमां लक्ष्मी सरस्वती दम्पतयो रत्नाय वरविंध्यं करोमयं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणे नमोस्तुते। मैं तुम्हें इस वचन को निभाने में कैसे मजबूर करता हूँ और ठाकुर परिवार से कैसे दूर रखता हूँ। चौथे फेरे में कन्या आगे वर पीछे। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलसूत्र पे नहीं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरे। अब आप इनके मांग में सिंदूर दान कीजिए। सिंदूरम तुम्हें बहू बनाकर समाज में मेरी जो बेइज्जती हुई है उसका हिसाब मैं तुम्हीं से लूंगा। आपा सिंदूर दान कीजिए। सिंदूरम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। तुम्हें बहू बनाकर समाज में मेरी जो बेइज्जती हुई है उसका हिसाब मैं तुम्हीं से लूंगा। आपा विवाह कार्य संपन्न हुआ। विदाई का मुहूर्त थोड़ी देर के बाद। लता बेटा, आभा को अंदर ले जाओ।
विदाई की तैयारी करो। वकील साहब, विदाई में अभी समय, तब तक बाराती भोजन कर ले। एक केसर पिस्ता देना। जी वो तो क्या नहीं है? सुनिए जी, आप जी कहिए। ये कह रहे हैं कि केसर पिस्ता आइसक्रीम नहीं है। मुझे वही आइसक्रीम पसंद है। आप एक ढंग की आइसक्रीम भी नहीं मंगवा सकते थे? आप जरा रुकिए, हम अभी जाकर लेकर आते हैं। इडियट, सच whatever। वकील साहब, ठीक है, पानी भी ले आइए। जी। एक मिनट मुझे देना। मामा जी, बड़ों की सेवा करने से भी पुण्य मिलता है। अरे बेटा, आप ही ने कहा था। मेरी बस यही दुआ है कि करण तुम्हें हमेशा खुश रखे। आभा, लो। इनके आशीर्वाद से तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत शुभ हो। आज हम तुम्हें वही कहेंगे जो हमारी माँ ने हमसे कहा था विदा होते वक्त। जिस बेटी के पीछे मायके वालों का साथ हो, उसके साथ कोई भी गलत करने से पहले एक बार सोचता जरूर है। जिस खानदान में तुम्हारी शादी हुई है, जिन हालात में हुई है, हमें लगता है तुम्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़े। लेकिन हमारी एक बात याद रखना आभा, कभी गलत का साथ मत देना और ना ही कभी गलत के सामने झुकना। आने वाली जिंदगी में हम तुम्हारा कितना साथ देंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन भगवान से हम ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि वो तुम्हें शक्ति दे, तुम्हें समझ दे, ताकि तुम हर मुश्किल का सामना कर सको।
अब आप निश्चिंत हो जाइए। मैं जानता हूं कि आभा एक अच्छी बहू का फर्ज निभाने की पूरी कोशिश करेगी, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि एक अच्छा दामाद और एक अच्छा पति बन सकूं। और आभा को हर खुशी देना अब मेरी जिम्मेदारी है। और माँ जी, आज आप लोगों को जो भी तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। नहीं बेटा, हमारी आभा का ख्याल रखना। इसे अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी का ख्याल रहता है। आप फिक्र मत कीजिए, आज से आभा की खुशी मेरी खुशी है। लता, किसकी यादों को समेटना चाहती हो लता? हमारी उस बेटी की जो हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने छुपकर शादी की थी। बेटी तो उसी दिन मर गई थी जगमोहन, जब उसने तुम्हारे बेटे से शादी की थी। आज तुम यहाँ से उसकी डोली नहीं, अर्थी ले जा रहे हो जगमोहन, अर्थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।